8 क्लास का चौथा लेसन है। शीर्षक है प्रहेलिका। इसमें हम सबसे पहले इसका परिचय कराते हैं। तो प्रहेलिका मीन्स पहेली। बालकों के बौद्धिक विकास के लिए गणित के समान प्रहेलिकाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। जिस तरह गणित में बच्चे अपना दिमाग लगा करके समस्या सॉल्व करते हैं, उसी तरह से पहेली में भी दिमाग लगा करके समस्या को सुलभ करते हैं, समझते हैं। पाठ्य पुस्तकों में प्रहेलिकाओं का समावेश अत्याधुनिक समय में होने लगा है। आजकल के समय में पाठ्य पुस्तकों में भी पहेली का प्रयोग होने लगा है। इनमें कुछ समस्याएं दी जाती हैं जिनका समाधान छात्र छात्राएं अपनी बुद्धि को लगाकर करते हैं। पहेली में क्या होता है कि कुछ उलझी हुई बातें रखी जाती हैं और बच्चे उसका समाधान अपने मस्तिष्क पर जोर डालकर, दिमाग पर जोर डालकर, बुद्धि लगा करके उसका समाधान करते हैं। यह कार्य समुचित बौद्धिक व्यायाम करा देता है। यह जो कार्य है वह मस्तिष्क का व्यायाम करा देता है। मस्तिष्क लगाना पड़ता है, दिमाग का व्यायाम करा देता है। अन्य भाषाओं के समान संस्कृत में प्राचीन काल से ही विभिन्न रूपों की प्रहेलिकाएं प्रचलित रही हैं। अन्य भाषाओं के समान संस्कृत में भी प्राचीन काल से ही, बहुत पहले से ही प्रहेलिका प्रचलन रहा है। कुछ प्रहेलिकाएं तो टीकाओं के बिना समझ में नहीं आती। कुछ पहेली को टीका करके समझना पड़ता है, अन्वय करके समझना पड़ता है, किंतु अपेक्षाकृत सरल ही होता है, कठिन नहीं होता, आसान ही होता है। प्रस्तुत पाठ में ऐसी 5 प्रहेलिकाएं दी गई हैं। इस लेसन में 5 पहेली दिया गया है, इसको अर्थ लिखना है और क्या है बताना है। नंबर 1, रेफ आदव मकारो अंते वाल्मीकि रस्य गायका सर्वश्रेष्ठम यस्य राज्यम वद को असौ जनप्रिय। मीनिंग करते हैं। र की मात्रा आदव मीन्स आदि में, शुरू में, अंते मीन्स अंत में, मकारो माँ की मात्रा अंत में, मकार की मात्रा अंत में, वाल्मीकि मीन्स वाल्मीकि, अस्य मने इसके, गायक मीन्स गाने वाले हैं, सर्वश्रेष्ठम यस्य राज्यम, सर्वश्रेष्ठ मीन्स सर्वश्रेष्ठ, यस्य मने जिनका, राज्य मीन्स राज्य, वद मीन्स बोलो, को असौ का संधि विच्छेद, कह जोर असौ, कह मने कौन, असौ मने वह, जन प्रिय मीन्स लोगों के द्वारा प्रिय। अर्थ करते हैं। आदव रेफ, शुरू में र की मात्रा और अंत में माँ की मात्रा, वाल्मीकि जिनके गायक हैं, सर्वश्रेष्ठ जिनका राज्य है, बोलो वह जनप्रिय व्यक्ति कौन है। इसका ये हैं राम। दूसरा, मेघ श्यामो अस्मिनो कृष्णा महाकायो न पर्वता बलिष्ठो अस्मि न भीमो अस्मि को अस्मि हम नासिकाकार। मीनिंग करते हैं। मेघ श्यामः जोर अस्मि, मेघ श्यामोस्मि, मेघ मीन्स बादल, बादल के समान काला, श्याम मीन्स काला, अस्मि हूँ, कृष्ण मीन्स कृष्ण, महाकाय, काया मीन्स शरीर, महा मीन्स बहुत बड़ा शरीर वाला, पर्वत मीन्स पर्वत, बलिष्ठोस्मि संधि करते हैं। बलिष्ठ जोर अस्मि, बलिष्ठ मीन्स बलवान, अस्मि हूँ, भीमोस्मि, भीम जोर अस्मि, भीमोस्मि, भीम मीन्स भीम, अस्मि हूँ, को अस्मि अहम, कह अस्मि जोर अहम, कह जोर अस्मि जोर अहम, को अस्मि अहम, कह मने कौन, अस्मि मने हूँ, अहम मने मैं, नासिकाकारा मीन्स लंबी नाक वाला। अर्थ करते हैं। मेघ श्यामो अस्मि नो कृष्णा, मेघ के समान काला हूँ लेकिन कृष्ण नहीं हूँ। महाकायो न पर्वतः, बहुत विशाल शरीर वाला हूँ लेकिन पर्वत नहीं हूँ।
बलिष्ठोस्मि न भीमोस्मि, बलवान हूँ लेकिन भीम नहीं हूँ। भीम बहुत बलवान था जो 10,000 हाथी का बल रखता था, तो बलवान हूँ लेकिन भीम नहीं हूँ। को अस्मि अहम नासिकाकारः, लंबी नाक वाला मैं कौन हूँ। तो इसका आंसर हो गया हाथी। श्लोक नंबर 3। चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णु, महान बलिष्ठो न च भीमसेना, स्वच्छंदगामी न च नारदोऽपि, सीता वियोगी न च रामचंद्र। चक्री त्रिशूली, चक्री मीन्स चक्र, त्रिशूली मीन्स त्रिशूल, हरो मीन्स हरि, विष्णु मीन्स विष्णु, महान मीन्स महान, बलिष्ठ बलवान, भीमसेना मीन्स भीम, स्वच्छंदगामी स्वच्छंद विचरण करने वाला, स्वतंत्र घूमने वाला, नारदो अपि, नारदः जो रपि, नारदः मीन्स नारद, अपि मीन्स भी, सीता वियोगी सीता के वियोग में रहने वाला, रामचंद्र मीन्स रामचंद्र। अर्थ करते हैं। चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णु, चक्र त्रिशूल धारण करता हूँ लेकिन न हरि हूँ और न विष्णु हूँ। महान बलिष्ठो न च भीमसेना, बहुत बलवान हूँ लेकिन भीमसेन नहीं हूँ। स्वच्छंदगामी न च नारदः अपि, स्वतंत्र विचरण करता हूँ लेकिन नारद भी नहीं हूँ। सीता वियोगी न च रामचंद्र, सीता वियोगी हूँ लेकिन रामचंद्र नहीं हूँ। इसका आंसर है वृषभ। चौथा श्लोक करते हैं। दंतैः हीना शिलाभक्षी, निर्जीवो बहुभाषका, गुण स्यूति समृद्धोऽपि पर पादे न गच्छति। मीनिंग करते हैं। दंतैः हीना, दंत हीना, दांत से हीन मीन्स दांत रहित, शिलाभक्षी, शिला मीन्स पत्थर, भक्षी मीन्स भक्षण करने वाला, निर्जीवो मीन्स निर्जीव, बिना जीवन का, बहुभाषक बहुत भाषाओं को जानने वाला, गुण स्यूति समृद्धो अपि, धागे के द्वारा सिलाई किया हुआ, पर पादे न गच्छति, दूसरे के पैर से गच्छति मीन्स जाता है। अर्थ करते हैं। दंतैः हीना, बिना दांत वाला हूँ लेकिन पत्थर भक्षण करता हूँ, पत्थर खाता हूँ। बिना दांत वाला हूँ लेकिन पत्थर खाता हूँ। निर्जीव होने पर भी बहुत भाषाओं को बोलता हूँ। सुई द्वारा सिला हुआ हूँ, सुई और धागे द्वारा सिला हुआ हूँ और दूसरे के पैर से जाता हूँ। इसका आंसर है उपाना मीन्स चप्पल जूते। श्लोक नंबर 5। स्वच्छ अच्छ वदनम स्वच्छाच्छ वदनम लोकाः द्रष्टुमिच्छन्ति मे यदा, तत्रात्मानं हि पश्यन्ति खिन्नं भद्रं यथा यथम। स्वच्छ मीन्स साफ, अच्छ मीन्स गंदा मलिन, वदनम मीन्स मुख, लोका संसार, द्रष्टुमिच्छन्ति देखना चाहते हैं मुझसे, मैं मने मुझे, यदा मने जब, तत्र तत्रात्मानं हि पश्यन्ति, आत्मानं मीन्स अपने को ही, तत्र मने वहाँ, अपने को ही, पश्यन्ति मीन्स देखते हैं, खिन्नम मीन्स दुखी, भद्रम मीन्स सुखी या अच्छा, यथा यथा मीन्स जैसा चाहते हैं। अर्थ करते हैं। स्वच्छ या मलिन, संसार में स्वच्छ या मलिन मुझसे लोग देखने की इच्छा करते हैं जब अपने को ही देखते हैं। खिन्नम भद्रम, अच्छा या बुरा जैसा होते हैं अपने को ही देखते हैं। इसका आंसर है दर्पण। इस तरह से ये लेसन भी समाप्त होता है।